नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ने पटरियों पर फिर पकड़ी रफ्तार। मुख्य रेलवे स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। जबलपुर के यात्रियों को मिली सौगात। कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका के बीच बेपरवाह हुए शहरवासी। सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोग। बाजारों में बढ़ रही भीड़। नहीं हो रहा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन। जमतरा पुल पर रेलवे द्वारा लगाए गए बैरियर हटा लिए गए हैं। दैनिक भास्कर की पहल पर जनता की राह आसान हो गई है और ग्रामीण जनों की आवाजाही शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस हेरिटेज पुल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए ताकि हमारी धरोहर सलामत रहे। जबलपुर गोंदिया नैरोगेज परियोजना के तहत रेलवे द्वारा 1927 में जमतरा पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस योजना को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के बाद से ये पुल औचित्यहीन हो गया है। रेल की पटरी हटा ली गई है और रेल की पटरी हटाए जाने के बाद से ग्रामीण क्षेत्र की जनता इससे आवाजाही करने लगी थी। ये पुल एक पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा था। तभी रेलवे ने बैरियर लगाकर इसे बंद कर दिया और पुल को तोड़े जाने पर विचार शुरू हो गया था। दैनिक भास्कर द्वारा की गई पहल के बाद इस पुल से बैरियर हटा लिए गए हैं। पहले की तरह आवागमन फिर से शुरू हो गया है। शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस ऐतिहासिक पुल को तोड़ा ना जाए, बल्कि इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए ताकि धरोहर सलामत रहे। आज हम जब बीच में पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम मां नर्मदा की गोद में बैठ के एक मां के बैठ के हम चहलकदमी कर रहे हैं और हम उसको महसूस कर रहे हैं। हम अगर देखते हैं तो प्राकृतिक धारा जो चारों तरफ हमें दिखाई दे रही, हरियाली, खूबसूरती, ये इसके लिए स्पॉट नहीं बनाए जा सकते। लोग तो आजकल रेडीमेड बनाते हैं, उसके बाद भी उतना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारा बना बनाया है। हम ये चाहते हैं कि ये पुल कभी ना समाप्त किया जाए और ये हमेशा मध्य प्रदेश ये सरकार का रहे और इसको विकसित किया जाए। इसमें कुछ जो थोड़ी बहुत खतरे के चांस हैं, जहाँ से कुछ ऐसे लगता है कि खतरनाक जगह हैं, उन पे अपने तरीके से बंदिश की जाए ताकि वो बंदिश हो सके और रस्सी डेंटिंग पेंटिंग करके और एक पर्यटक स्थल इसको बनाया जाए ताकि हम अपने परिवारों के साथ आएँ। दैनिक भास्कर द्वारा की गई सकारात्मक पहल का सभी राजनीतिक दल स्वागत कर रहे हैं। शहरवासी भी चाहते हैं कि ये अनोखा पुल सही सलामत रहे ताकि मां नर्मदा के विहंगम दृश्य यहां से सब देख सकें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विशेष एहतियात बरती जा रही है, लिहाजा विदेश से आने वाले सैलानियों की भी कोरोना सैंपलिंग हो रही है। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर स्थित होटल में एशिया से आकर रुके एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कराने को लेकर हंगामे के हालात बन गए और काफी मान मनौवल के बाद रशियन व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जा सका। रशिया से जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर स्थित होटल में आकर रुके एंड्रयूज नाम के व्यक्ति की कोरोना सैंपलिंग करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अमले को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए एंड्रयूज ने दोबारा टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और फोर्स करने पर वो भड़क उठा, जिसको लेकर हंगामे के हालात बन गए। काफी देर तक चले मान मनौवल के बाद वो कोरोना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हुआ और फिर स्वास्थ्य कर्मियों ने उसका RT-PCR टेस्ट किया। रशिया से आए हुए हैं, एंड्रयू करके इनका नाम है। सैंपल देने ने सैंपल सफलतापूर्वक सैंपल दे दिया है और इनका जो भी है इनके पास भी नेगेटिव रिपोर्ट थी इनकी, बट अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो अभियान चलाया गया था उसके द्वारा भी इनकी जाँच की गई। वहीं एंड्रयूज ने अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो कि नेगेटिव थी उसका हवाला देकर टेस्ट से इनकार कर दिया था, लेकिन कर्मचारियों के समझाने के बाद वो मान गया था। बहरहाल रिपोर्ट आने तक उसे क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कॉरपोरेशन बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन आखिरी दम तक कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। ये कहना है AIDEF के महामंत्री C श्री कुमार जी का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री
सी श्री कुमार जी जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कंपनियों में बदले जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ AIDEF लगातार संघर्ष कर रही है। मद्रास हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की जा चुकी है। इस याचिका पर सरकार को नोटिस भी जारी हो चुका है। वहीं आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के विरुद्ध भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक और रिट पिटीशन दायर की जा चुकी है। राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में बताया, निगमीकरण होने के बाद भी कर्मचारी केंद्र सरकार कर्मचारी रहेगा, उनका सर्विस कंडीशन में कोई बदल नहीं होगा करके आश्वासन दिया पार्लियामेंट में। मद्रास हाई कोर्ट में भी सरकार ने वही पिटीशन डाला है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा अनुभव देख रहा है, ये 7 कंपनी अभी नया बनाया, हमारा कर्मचारी को सर्विस कंडीशन बदल करने का एक दिन एक ऑर्डर इश्यू कर रहा है, वर्किंग आवर बदल कर रहा है, पीस रेट सिस्टम बदल कर रहा है, अनुकंपा नुक्ति बंद कर रहा है, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट का पेमेंट हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा नया इश्यूज आ रहा है। सो सरकार का कमिटमेंट खुद वायलेट हो रहा है। उसका खिलाफ में हमने सरकार को आंदोलन का नोटिस दिया। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 3 दिन का हम प्रोग्राम करेंगे करके। फिर सरकार ने हमको 2 तारीख दिल्ली में डिस्कशन के लिए बुलाया। उस डिस्कशन में सरकार को हम लोग ने स्पष्ट बताया, नंबर 1, ये पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने तो कमिटमेंट दिया, उसका वायलेशन है। नंबर 2, कोर्ट में आपने आश्वासन दिया, वो भी वायलेट कर रहा है। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका खिलाफ में हम फाइल करने का संभावना है। तीसरा, हम हड़ताल को भी जाएंगे। हम हड़ताल का हम डरने वाला नहीं है। अब हड़ताल बंद किया करके हम चुप नहीं बैठ सकता। हमारा एम्प्लॉइज को नुकसान हो रहा है तो हम हड़ताल में जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फैक्ट्री के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वार्ड क्रमांक 78 महर्षि वाल्मीकि वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 1000 श्रमिक कार्डों का वितरण किया। साथ ही मजदूर परिवारों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी ताकि जरूरत पड़ने पर मदद हासिल की जा सके। पनागर विधानसभा क्षेत्र में स्थित महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्रमांक 78 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक शिविर लगाकर श्रमिक कार्डों का वितरण किया। हितग्राहियों के आवेदन जमा कराकर 1000 श्रमिक कार्ड निःशुल्क बनाकर बांटे गए। गरीबों की निरंतर सेवा हमारे द्वारा हमेशा जारी रहेगी और हमेशा चल रही है। और जिस किसी को भी कार्ड मैंने बनवाना है तो कभी भी आके कार्ड वो अपना बनवा सकता है। अभी निरंतर कार्ड के कार्य चालू रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जन सेवा का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। घमापुर से रांझी तक बनाई जा रही 4 लेन सड़क का कार्य लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। 25 करोड़ रुपयों से बनाई गई सड़क को खोदकर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसे देखकर लोग हैरत में हैं। स्मार्ट सिटी योजना के कार्य से स्मार्टनेस गायब है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ रुपयों की लागत से घमापुर से रांझी तक की 4.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। सड़क का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ 500 मीटर का निर्माण कार्य बाकी है। इस सड़क पर शीतला माई मंदिर के पास अब पुलिया के निर्माण के लिए बनी बनाई सड़क को खोदा जा रहा है। इस बेढंगे कार्य को देखकर लोग हैरत में हैं। आमतौर पर होता यह है कि सड़क निर्माण के पहले ही पुलियों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाता है ताकि बनी हुई सड़क को खोदना ना पड़े, लेकिन इस कार्य में प्लानिंग की कमी साफ साफ नजर आ रही है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। जिला अमेच्योर शरीर सौष्ठव संघ की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा 16 जनवरी को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। जिला अमेच्योर शरीर सौष्ठव संघ के द्वारा जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा 16 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियों के संबंध में चर्चा करने के लिए संघ की बैठक संपन्न हुई। आयोजकों ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्पर्धा आयोजित होगी और विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। और इस बार जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम लोग उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जबलपुर ज़िले की प्रतियोगिता 16 जनवरी को कराने का विचार कर रहे हैं। वैसे तो लगभग 125 लोग आने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार हम लोग मिनिमम 70 से 80 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि दर्शक दीर्घा में भी ज़्यादा लोग ना रहें और ऑफिशियल्स और खिलाड़ी के बीच में ही ये प्रतियोगिता संपन्न होगी।
सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के लिए तत्पर रहने वाली संस्था विजन जबलपुर का 6वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर पीड़ित मानवता की सेवा करने वाली संस्थाओं के सदस्यों और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विजन जबलपुर संस्था का 6वां स्थापना दिवस शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जस्टिस संजय द्विवेदी ने भी संस्था के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों के साथ ही ट्रैफिक को व्यवस्थित कराने के लिए किए गए कार्य की भी सराहना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य साथ में ये भी होता है कि जिन लोगों को हम सम्मानित करेंगे और बाकी लोग जो चीजों को देखते हैं तो वो भी समाज में सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे आते हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य है, हमारी संस्था का भी, और अन्य लोग जो आज यहाँ सम्मानित होंगे उनका भी यही उद्देश्य है। हम सब संस्था के द्वारा बलदेवबाग क्षेत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नामी कवियों ने अपने बेहतरीन कलामों से श्रोताओं को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। गुमराह होते ही रहे, दुश्मनों के दोस्त को अपना समझ बैठे थे हम। बलदेवबाग क्षेत्र में हम सब संस्था के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में जिले के नामचीन कवियों के साथ ही नवोदित कवियों ने अपनी बेहतरीन कविताओं की प्रस्तुति दी। तेरे इश्क की इबादत कैसे करूं बता, दीपक की बाती जैसे जलने लगी हूँ मैं, दीपक की बाती जैसे जलने लगी हूँ मैं। आयोजकों ने बताया कि कवियों को मंच प्रदान करने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी संस्कार धानी की जो तहजीब है उसे बरकरार रखना और ऐसे आयोजन के हवाले से एकता का, कौमी यकजहती का एक अच्छा पैगाम जाए, इसको ध्यान में रखते हुए साहित्यिक संस्था ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। शराब का अवैध रूप से परिवहन करने के लिए तस्कर सरकारी कार्य में लगे वाहन का इस्तेमाल कर आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बरेला क्षेत्र में सामने आया, जब आबकारी विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश शासन लिखे एक बोलेरो वाहन को पकड़ा और उसमें से 24 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। आबकारी अमले ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध परिवहन और विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बरेला शारदा मंदिर के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मंडला की ओर से आ रहे एक वाहन को रोका गया, जिस पर मध्य प्रदेश शासन लिखा था। उसको चेक किया गया तो उसमें 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए चालक का नाम खुशीराम बताया जा रहा है, जो शराब की खेप लेकर जबलपुर के राजेंद्र श्रीवास के सुपुर्द करने जा रहा था। शराब की कीमत 1,64,000 रुपए बताई जा रही है। वाहन चालक ने अपना नाम खुशीराम यादव बताया है, जो सहपुरा डिंडोरी का रहने वाला है। पूर्व में भी इस गाड़ी का सूचना हमें प्राप्त जरूर हुआ था, परंतु गाड़ी में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, इसलिए जो है तो शायद पिछली बार ये हमारे हाथ से निकल गया था, लेकिन इस बार जो है तो इसको धर दबोचा गया है। ड्राइवर ने क्या बताया, कहाँ ले जा रहा था? ड्राइवर ने बताया कि किसी राजेंद्र श्रीवास को देना था जबलपुर में। आबकारी ने मामला दर्ज कर राजेंद्र श्रीवास की पतासाजी शुरू कर दी है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।